हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर श्वेता सकलाइन देशवाल। स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक, बहुत ही शानदार लाजवाब ट्रिक विटामिन के ऊपर। तो देखते हैं विटामिन जो ट्रिक है। विटामिन आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल का मतलब होता है आपका वसा में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है आपका पानी में घुलनशील। तो जानते हैं फटाफट से फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी उसके केमिकल नेम, उसकी डिजीजेस के बारे में। ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई है, देखिए। रात कली ने टॉफी खाई, वो अधिक, अधिक का मतलब ADE के, अधिक मोटी हो गई। मोटी का मतलब फैट होता है, तो फैट में घुलनशील वाले कौन से हुए? अधिक। अधिक यानी कि ADE के, विटामिन ADE के। ये कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील हैं? तो रात कली ने क्या करा? रात कली ने टॉफी खाई, वो अधिक मोटी हो गई, तो वसा में घुलनशील वाले आपके विटामिन हुए ADE के। और जो रात कली ने टॉफी खाई लिखा है मैंने, ये क्या है बच्चे? ये इसका केमिकल नेम है। तो हम देखते हैं। ए का मतलब होता है, ये जो रात है, रात का मतलब है रेटिनोल। रात का मतलब क्या है? रेटिनोल। इसको हमने लिखा है रात कली। तो रात, रात का मतलब है आपका रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए, रात का मतलब रेटिनोल। और विटामिन डी यानी कि कली का हो गया आपका कैल्सीफेरोल। क्या हो गया? कैल्सीफेरोल। और ई से, विटामिन ई से हो गया टू का मतलब हो गया आपका टोकोफेरोल, यानी कि टॉफी, टॉफी खाई। तो टो हो गया आपका टोकोफेरोल, और विटामिन के हो गया आपका फी यानी कि फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनकी विटामिन की डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, NRI इज बैक। तो NRI इज बैक कैसे हुआ? NRI ने क्या किया बच्चे? NRI लेकर आया टॉफी, उसने रात कली को टॉफी दी और वो अधिक मोटी हो गई। तो ये जो NRI आया, ये एक तरह से क्या कर रहा है? बीमारियां ला रहा है। तो NRI क्या है हमारा? जो रेटिनोल होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। एन का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है बच्चा रिकेट्स। कौन सी होती है? रिकेट्स का R ले लिया हमने। ठीक है। और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? इनफर्टिलिटी होती है। कौन सी होती है? इनफर्टिलिटी क्या होता है? बांझपन होता है। ठीक है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है बच्चे? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होती है। अगर उसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा। ठीक है, आपका जो रक्त है उसका थक्का जमना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। तो NRI इज बैक। ये क्या है आपका? ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है। ये ट्रिक हम यूज करेंगे किसके लिए? फैट में घुलनशील क्या विटामिन के लिए। ठीक है, कि उसके डिजीजेस क्या हैं, उसका केमिकल नेम क्या है, ये याद रखने के लिए आपकी ये ट्रिक है। रात कली ने टॉफी खाई, वो अधिक मोटी हो गई, और लेके कौन आया वो टॉफी? वो लेकर आया है NRI। NRI इज बैक। NRI इज बैक का मतलब क्या है? ये बीमारियां हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, इनफर्टिलिटी और ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी, हमारा क्या था? वाटर में यानी कि पानी में घुलनशील कितने? सबसे पहली बात, बैक जाते हैं हम एक बार। तो वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से आएंगे आपके? बी और विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो बच्चा वो होते हैं 8 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं विटामिन बी के। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको अब ट्रिक दिखाऊंगी। ट्रिक के माध्यम से हम विटामिन, जो बी विटामिन है, उनके नाम याद करेंगे और उनकी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, इसकी भी मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ। तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो ट्रिक ये है, हमें आपको पता ही है हमारे कितने विटामिन हैं। तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B4 कुछ नहीं होता, B6, B7, B9 और B12 ये हमारी क्या है? सारी
विटामिन बी के टाइप्स हैं, ठीक है। विटामिन B1 क्या होता है, 2, 3, 4, 4 नहीं 5, 6 और 7, 9, 12, ये क्या होते हैं, इनके केमिकल नेम क्या होते हैं, इसे याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो ये ट्रिक है आपकी, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। तो ये ट्रेन से क्या हो गया, ट्रेन का हमने टी ले लिया, आर और एन ले लिया। विटामिन B1 क्या है, टी, टी से हो गया आपका थायमीन, क्या हो गया बच्चे, टी से हो गया आपका थायमीन, विटामिन B1 होता है आपका थायमीन। और आर हो गया B2, B2 यानी कि आपका आर राइबोफ्लेविन, क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। एन से हो गया आपका नियासिन, क्या हो गया बच्चा, नियासिन। और पुल पर, पुल यानी कि विटामिन B5 हो गया पुल, पुल यानी कि पेंटोथेनिक एसिड हो गया आपका, पर से हो गया आपका पायरिडॉक्सिन, क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन हो गया। B7 हो गया बहुत, बहुत यानी कि बायोटिन, B7 बायोटिन हो गया, ठीक है। और B9 हो गया फास्ट यानी कि आपका हो गया फोलिक एसिड हो गया, क्या हो गया, फोलिक एसिड हो गया। B12 हो गया चली, तो चली का आ गया आपका कोबालमिन, क्या हो गया, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, टी से हो गया आपका थायमीन, आर से हो गया आपका राइबोफ्लेविन, एन से हो गया आपका नियासिन, पुल से हो गया आपका पेंटोथेनिक, पर से हो गया आपका पायरिडॉक्सिन, और आपका बहुत से हो गया बायोटिन, और फास्ट से हो गया फोलिक एसिड, और चली का हो गया कोबालमिन, ठीक है। B1 अगर हम बोलेंगे B1 कौन सा है, टी यानी कि ट्रेन का टी, टी यानी कि थायमीन। अगर B3 पूछ लूंगी, TRN ट्रेन यानी कि B1, B2, B3, 3 हो गया N हो गया नियासिन, ठीक है। ऐसे आपको ये याद रखना है, और ये है आपकी ट्रिक, बहुत ही लाजवाब सी। अब बीमारी इससे क्या होती है, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है बच्चा, तो विटामिन B1 से आपकी बेरी बेरी डिजीज होती है, और विटामिन B2 से होती है आपकी ड्राई स्किन, B3 से होती है आपकी प्लेगेरा, B5 से होती है आपकी पेरेस्थीसिया, B6 से होती है न्यूरोपैथी, और B7 से होती है डर्मेटाइटिस, B9 से होती है आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और B12 से होती है आपकी पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून संबंधी, रक्त संबंधी आपकी बीमारी होती है। अब इसको याद रखने के लिए हमने बोला BDP यानी कि जो पहले वाले हैं B1, B2, B3, तो BDP पानी दे मम्मी पापा को, BDP यानी कि BDP हो गया आपका, B हो गया विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, B यानी कि बेरी बेरी, डी विटामिन B2 की कमी से होता है BDP यानी कि D हो गया ड्राई स्किन, P यानी कि प्लेगेरा, ठीक है। अब ये पानी दे बोला है मैंने, इसको पानी को हम लिख देंगे इंग्लिश में पा, और न्यू यानी कि पेरेस्थीसिया, नी से हो गया आपका न्यूरोपैथी, दे से हो गया आपका डर्मेटाइटिस, और मापा से हो गया आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पेर्निशियस एनीमिया। हमने पहला अक्षर माँ का उठा लिया, और ये ए, ठीक है, माँ पा हो गया पी, और ये हो गया आपका ए, पर्नीशियस एनीमिया, और आपका हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको देखते हैं, अगर आपको ट्रिक याद हुई हो तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जल्दी से बताओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर, आपको सभी को पता है कितने टाइप की विटामिन होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है फैट सोल्यूबल, एक होती है वाटर सोल्यूबल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अधिक मोटी हो गई, तो अधिक क्या है, ADEK, तो इसमें से कौन कौन से हैं, ए है, डी है, ई है, तो ये कौन से होंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं फटाफट से चुटकियों में। नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, जल्दी से बताओ नियासिन किसका केमिकल नेम है। अब आप ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते होंगे, ठीक है। तो नियासिन कौन सा होता है, TRN, एन क्या है आपका नियासिन, एन यानी कि तीसरे नंबर पे आया है, तो कौन सा होगा, विटामिन B3 होगा आपका। इसी तरह से आप ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नेम द विटामिन, अब ये आप ही बताओगे, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम प्लेगेरा डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, विटामिन A, D, K या C।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन डी, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन B1, रिकेट्स, बेरी-बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, विटामिन B1, B2, B3 या विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय विटामिन B12, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी-बेरी, पर्नीशियस एनीमिया। फटाफट से आंसर देंगे। नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ द ब्रेन। यहाँ पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है। कैसी लगी ट्रिक जरूर बताएं क्या कमेंट में, ठीक है।